ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। वक्त के साथ साथ खेती का नक्शा भी तेजी से बदल रहा है और ये जरूरी भी है, क्योंकि बदलते जमाने में खेतीबाड़ी के पुराने तौर तरीकों से किसानों को गुजरना होता है और ये काफी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा किसानों को आमदनी में इजाफा करने की नई जुगत करना लाजमी है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं दूधिया मशरूम को उगाने की तकनीक के बारे में, जिसे किसान खेतीबाड़ी के साथ करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में आप ऑयस्टर और बटन की खेती तो बहुतायत में कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफ सीजन होता है मशरूम का, जो गर्मी का समय होता है, उस समय के लिए आप मिल्की मशरूम या गर्मा मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। एवं आपको बता दें कि विश्व मशरूम परिवार जो है उसमें मिल्की मशरूम को भारत के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है और यह काफ़ी सफल है। तो बटन मशरूम के सब्स्टिट्यूट के रूप में आप मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। बटन मशरूम के तरह ही मिल्की मशरूम देखने में आकर्षक उजला होता है और इसका स्वाद भी मांसल होता है, लेकिन इसमें खासियत यह है कि इसकी खेती आप अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कर सकते हैं, जबकि बटन मशरूम का आप एक ही फसल ले सकते हैं। सितंबर से लेके आप मिड फरवरी तक जो आपका इसका कंपोस्ट बनाएंगे और लगभग आपका दिसंबर से क्रॉप आना शुरू होता है। तो यह इसका क्रॉपिंग पीरियड काफ़ी कम होता है। लेकिन आप यदि मिल्की की खेती करते हैं तो यह आपका मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक आप इसके फसल को प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपका 28 डिग्री से 38 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है उसमें इसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। और नमी 80 से 85-90% तक नमी उस कमरे में रहना चाहिए, तो आपकी इसकी खेती सुगमता से होगी। तो आप आइए आज हम जानें कि कैसे हम मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल जैसे आप ऑयस्टर मशरूम की खेती करते थे उसी तरह से आपका मिल्की मशरूम की खेती बहुत ही आसान है। थोड़ा सा उसमें हम तकनीकी उसमें केसिंग करते हैं जो कि मिल्की ऑयस्टर मशरूम से थोड़ा अलग है। केसिंग मिश्रण केसिंग करने के एक सप्ताह पहले तैयार करते हैं। केसिंग मिश्रण तैयार करने के लिए 3 से 4 भाग दोमट मिट्टी व 1 से 4 भाग बालू मिट्टी को मिलाएं। अब इस मिश्रण के वजन का 10% चाक पाउडर मिलाएं और मिश्रण को 4% फॉर्मेलिन 100 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी व 0.1% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से गीला कर ऊपर से पॉलीथीन शीट से 7 से 9 दिन तक ढक दें। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो भी कृषि अवशेष लेते हैं वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। 2 से 3 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई की वो कुट्टी या जो भूसा हो वो होना चाहिए। इसको सबसे पहले हम लोग अन्य मशरूम की जैसे ऑयस्टर मशरूम के लिए करते हैं कि पहले स्टरलाइज करते हैं, उसी तरह से आप इसके में भी पहले स्टरलाइज करेंगे। जो भी आप कृषि अवशेष लेंगे उसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के लिए आप सब गर्म पानी विधि से उपचार कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि भीगे हुए भूसे को खौलते पानी में 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड में कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक रखते हैं। घरेलू स्तर पे आप इसको रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक उपचार में आप बेविस्टिन और या कार्बनडाजिम और फॉर्मलिन का उपयोग कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में आप 125 ml फॉर्मलिन डालेंगे और 10 ग्राम बेविस्टिन डालेंगे और इस घोल में आप लगभग 15 kg जो कृषि अवशेष है 15 kg कृषि अवशेष को 15 से 16 घंटे तक भिगो दें। भिगोने के बाद फिर हम उसको छाया में फैला करके उसकी नमी की जांच करते हैं, जैसा कि आप ऑयस्टर मशरूम में भी करते थे। और आप जब आपकी नमी सही हो, नमी की जांच इस प्रकार करेंगे कि हमारे मुट्ठी में लेकर जब कृषि अवशेष को हम दबाएंगे तो उससे पानी नहीं चुए, लेकिन हथेली में आपको लगे कि पानी का एहसास हो, उसमें पानी हल्का दिखे, तब समझिए आपका इसमें नमी सही है। फिर इसमें हम लोग बिजाई करते हैं। इसमें बिजाई करने के लिए प्रति 1 kg सूखे भूसा में 120 ग्राम हम बीज लेते हैं और बिजाई करने के लिए आधा बीज
बीज को हम पूरे जो कृषि अवशेष भूसा पुआल कुट्टी जो भी आप लिए हैं उसमें आधा बीज को, जैसे 120 ग्राम है तो 60 ग्राम बीज को पूरे भूसे में मिला देंगे और 60 ग्राम बीज को परतदार विधि, जैसे कि आप ऑयस्टर मशरूम की खेती में परतदार विधि लगाते थे कि साइड से बीज देते थे, फिर भूसे का लेयर देते थे, फिर बीज देते थे, उसी तरह से परतदार विधि से आप इसकी बिजाई करेंगे। बिजाई करने के बाद हम इसे कमरे में रख देते हैं और इसको आप कमरे में आप आराम मचान बना के रख सकते हैं या फिर हैंगिंग कर सकते हैं, रस्सी के सहायता से सिक्का बना के उसमें टांग के रख सकते हैं। इसके बाद आप लगभग 15 से 20 दिन में आपका उसमें देखिएगा कि माइसेलियम रन कर गया है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें जब हम बिजाई करते हैं तो ऑयस्टर मशरूम जैसे हम बैग को बंद करते थे, इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप बैग को बंद कर दें या फिर उसमें एक ये अखबार है, अखबार को उसके साइज का काट करके उस पर डाल दें और उस पर हल्का हल्का नमी भी दे सकते हैं, या फिर उसको ऊपर से मुंह बंद कर सकते हैं। यदि मुंह हम बंद करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि बीच से, जैसे बैग जो है बैग को बीच से काट करके फिर उसको हम 2 बैग बना सकते हैं, या फिर जिसमें कि आप ऊपर नहीं बंद किए अखबार दिए हैं तो उसमें आप अखबार हटा देंगे 15 से 20 दिन के बीच और उसमें हल्का हल्का फुहारा से नमी देते हैं। केसिंग करने के 24 घंटे पूर्व ही केसिंग मिश्रण से पॉलीथीन हटाएं और मिश्रण को बेलचे से उलट पलट दें ताकि फॉर्मेलिन की गंध निकल जाए। इस प्रकार तैयार केसिंग मिश्रण की 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी परत बीज फैले हुए बैग के मुंह को खोलकर सतह को चौरस कर बिछा देते हैं। इस दौरान तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और नमी 80 से 90% बनाए रखते हैं। लगभग 10 से 12 दिनों में कवक जाल यानी बीज के तंतु केसिंग मिश्रण में फैल जाते हैं। इसके बाद अगला 20 दिन में हमारा लगभग फसल निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर हम लोग पहली फसल को तोड़ते हैं, फिर 10 से 15 दिन में फिर हमारा दूसरा फसल निकलता है, फिर तीसरा फसल निकलता है। इस तरह मिल्की मशरूम की खेती हम आराम से अप्रैल महीने से लेकर सितंबर अक्टूबर तक खेती कर सकते हैं।